हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप। उम्मीद करते हो आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी प्रीवियस वीडियोस आपको समझ आ रही होंगी। बच्चों आज मैं आपको फ्रैक्शन चैप्टर करवा रही हूँ। ठीक है, सो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन जैसे कि आपने सेकंड क्लास में बच्चों पढ़ा है, ठीक है, तो हम उसको आप जो है थोड़ा सा पूरा डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। जब आप छोटी क्लास में होते हैं उसमें थोड़ी से टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपको शेड करना सिखाया जाता है, फ्रैक्शन क्या होता है वो बताया जाता है। यहाँ पर मैं इसके आपको राइटिंग वर्ड्स, फिगर और एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ समझाऊंगी। ओके, सो देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ। पार्ट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन ऑफ द होल ऑब्जेक्ट। यानी जो होल ऑब्जेक्ट का जब पार्ट जो किया जाता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए ये एक एप्पल है। ओके, अगर इस होल पार्ट, ये एक एप्पल है, ठीक है, अगर मैं इसके पार्ट्स कर दूं बच्चों, देखिए अगर मैं इसके एक पार्ट्स किया एक का, तो इसके 2 पार्ट्स हो गए। अगर देखिए ये इसके 2 पार्ट्स हो गए। अगर इसी एप्पल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हम अगर हमने 2 पार्ट्स में किया तो हम लिख सकते हैं 1/2। लेकिन इसी एप्पल को अगर हमें 4 लोगों में डिवाइड करना है, बांटना है, तो हम इसके 4 पार्ट्स कर दिए। यानी हमने जो हमारे पास 1 एप्पल था उसके कितने पार्ट्स कर दिए? 4। ठीक है, तो ये सभी ने पहले किया हुआ है। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, देखिए, राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट। ठीक है, तो जैसे एक यहाँ पर मैं एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना देती हूँ। इसके मैंने 3 पार्ट्स बच्चों शेड किए हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है इसका फ्रैक्शन, जिससे आपको ये इजीली करना आ जाता है। ठीक है, यानी पूरे जो रेक्टेंगल का अगर हमें बताना हो शेड पार्ट कितने हैं और टोटल कितने हैं, तो आप इसका एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। तो देखिए सॉल्यूशन किया हमने, तो शेडेड पार्ट कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये टोटल पार्ट है। इसमें से उन्होंने बोला है कि हम जो पहला होता है शेडेड पार्ट उसको ऊपर लिखते हैं। तो शेड कितने पार्ट्स हैं? 3, और टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके? 6। ठीक है, अब ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, उसमें आपको डायग्राम, फ्रैक्शन गिवन होता है, आपको डायग्राम जो दिया है उसको शेड करना है। ठीक है, शेड द गिवन, यानी आपको एक डायग्राम बना के दिया है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि आप इसे शेड कीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चों को पहले ये कर चुके हैं, मैं आपको फिर भी एक बार सेकंड क्लास का रिमाइंड करवाती हूँ। तो इन्होंने बोला है कि ये जो सर्कल है इसके आपको टोटल पार्ट इसके कितने? 4, और आपको शेड कितना करना है? 2 पार्ट्स। तो शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। तो हम आप दोबारा भी इसका जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जैसे कि मैंने लिख दिया है, तो शेडेड अपॉन टोटल पार्ट, तो ये हमें दिया था 2/4। ठीक है, तो आप अगेन डायग्राम ड्रॉ करिए जब आप सॉल्यूशन करते हैं। तो शेडेड पार्ट 2 है एंड टोटल 4, तो टोटल तो हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, शेड हमें कितने करने हैं? 2। ठीक है, मैं ऐसे इनको इस साइड से कर देती हूँ। समझ गए? इजी है ना। अब मैं आपको और फिर एक थर्ड चीज जो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। इससे रिलेटेड अगर आपको फ्रैक्शन गिवन हो, लिखा जाए तीसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 4/9 एक क्वेश्चन है, इस फ्रैक्शन में आपको बताना हो न्यूमरेटर कौन सा और डेनोमिनेटर कौन सा है, तो ये भी पूछ सकते हैं ना कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या होते हैं। तो ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला 4 और ये 9 अपॉन में जो होता है, तो ये हमारा नंबर होता है न्यूमरेटर और ये होता है डेनोमिनेटर। ठीक है,
तो ये आपको सबको पता चल गया। जब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हो, आपको न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर पूछा गया हो, तो आप बोलेंगे जो ऊपर वाला डिजिट है वो न्यूमरेटर है और नीचे वाला डेनोमिनेटर। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक फोर्थ क्वेश्चन समझा रही हूँ बच्चों। फोर्थ में मैं आपको इसके एडिशन समझाऊंगी, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो अगर फ्रैक्शन में एडिशन दिया होता है तब हम क्या करते हैं, देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया है 2/3 प्लस 1/3 या 4/3। ओके, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो बहुत इजी होता है बच्चों। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर पहले देखेंगे, 2 है, डेनोमिनेटर 3 है, उसमें ऐड प्लस करना है 4/3। तो देखिए अब हम कितना इजी है, हमारे पास दोनों के ही अपॉन में जो डिजिट है वो 3 है, तो आप नीचे 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको और इसको हमें ऐड करना है, क्योंकि ये से अलग नंबर है और ये सेम थे, तो हमने यहाँ पर लिख दिए। तो 2 + 4, तो 4 + 2 कितना होता है, 6। ठीक है, आंसर। अगर दोनों एक ही टेबल से करते हैं तो आप इसे काट भी सकते हैं। 3 × 2 = 6 एंड 3 × 1 = 3, तो 2/1 ऐसे कर सकते हैं। ओके, अगर आपका दोनों डिजिट जब एक टेबल में आता है तभी हम काटते हैं, अगर अलग अलग डिजिट होते हैं यानी 6 किसी और टेबल में आता है और 3 किसी और टेबल में, तब हम इसे नहीं काटते। ठीक है, तो आई होप आपको ऐड समझ आया होगा। जब भी जैसे कोई भी क्वेश्चन गिवन है बच्चों, ठीक है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सेम प्लेस डेनोमिनेटर के हैं तो डेनोमिनेटर में लिख लीजिए, फिर आपको एक पूरी लाइन खींच के दोनों डिजिट साथ में लिखने, 3 + 2, तो ये आया 5/2। तो 5 और 2 एक ही के टेबल में नहीं आते, तो यही इसका आंसर है। तो अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन समझाती हूँ इसके। देखिए बच्चों, इसके सब्ट्रैक्शन भी सेम इसी की तरह है, डेनोमिनेटर सेम है तो हम अपॉन के नीचे डेनोमिनेटर लिखेंगे और फिर इसको लेस कर देंगे, तो सॉल्यूशन किया हमने। ठीक है, तो एक लाइन यानी अपॉन की लाइन है आपकी, यानी डिवाइड की, तो हमने इसे नीचे लिखा 3, 7 को माइनस करना है 2 से, तो 7 - 2, देखो ये दोनों अलग थे इसलिए हमने एक लाइन खींचकर दोनों ऊपर लिख दिए हैं। तो 7 - 2 आपका कितना होता है, 5, और डेनोमिनेटर में 3, तो ये मैं यहाँ पर नहीं कट करूंगी क्योंकि 5 और 3 एक ही टेबल में नहीं आनी। एक के टेबल में मतलब 2 और 2, ये दोनों 2 के टेबल में नहीं आते, 3 के नहीं आते, 5 के भी दोनों नहीं आते, तो अलग नंबर है इसलिए आप इसको नहीं काटेंगे। ठीक है, फिर सेकंड मैंने एक और दिया है आपको ताकि समझ अच्छे से आ जाए। तो डेनोमिनेटर सेम है तो 5। ठीक है, अब 9 - 3 करना है आपको। मैं बच्चों बार बार बोल रही हूँ, अगर डेनोमिनेटर सेम है तो एक लिखेंगे नंबर हम अपॉन के नीचे, और जो दोनों अलग नंबर हैं डिफरेंट वाले उनको ऊपर माइनस करके लिखेंगे। तो 9 - 3 6/5। ओके, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 कर जाता, क्योंकि एक ही के टेबल में आ रहे। अगर नहीं करते तो यही पर आंसर। ओके, तो ऐड सब्ट्रैक्ट भी आपको आ गए। अब मैं इसके आपको राइट इन वर्ड्स और फिगर एक बार समझा रही हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, राइट इन वर्ड्स एंड फिगर बहुत इजी है, मैंने 2 डिजिट्स लिए हैं। इसी तरीके से अगर डिजिट कितनी भी ज़्यादा हो, 100 तक भी हो और कुछ भी हो, तो इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। देखिए 3/4, लेकिन जब हम इसको राइट इन वर्ड्स में लिखेंगे बच्चों, तो इसको लिखेंगे 3/4। ठीक है, एक तरीका तो यह है राइट इन वर्ड्स लिखने का। दूसरा बच्चों क्या होता है, 9, जैसे हम 9 लिखेंगे। ठीक है, 9, अब इसको आप 11th लिख सकते हैं, बाय ना लगाकर 11th, यानी आपने ऑर्डिनल नंबर मैंने बताए थे, जैसे कि मैंने सेकंड क्लास में समझाया है, तो आप इसको 11th लिखेंगे। कैसे, 11th, समझ गए, TH लगाकर, या तो बाय लगाइए या आप पहला वाला नंबर तो जो है कार्डिनल नंबर ही लिखेंगे, लेकिन पीछे वाला ऑर्डिनल लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह राइट इन फिगर भी है 3/8, यानी 3/8 मतलब 3/8। समझ गए बच्चों। अब 9/10, तो ये भी इसी तरीके से। आई होप आपको बच्चों फ्रैक्शन चैप्टर समझ आया होगा। कल मिलेंगे हम एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।